हेलो दोस्तों। में आपका स्वागत है। आज से हम वीवीआई प्रश्नों के साथ आए हैं, जो कि कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। इसको आप जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि पहले अध्याय से आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वास्तविक संख्या का है। इसको आप जरूर देखें। देखिए, पहले प्रश्न में बोला गया है क्या कि यूक्लिड विभाजन विधि या एल्गोरिदम है, इसका प्रयोग करते हुए 148 और 185 का मसक ज्ञात करें। मसक ज्ञात करना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोले, भाग विभाजन या भाग लेमा बोले, इसका एक ही फॉर्मूला होता है क्या कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, यदि आपको ए बी क्यू या आर नहीं पता है तो उसके लिए आप बोलिएगा कमेंट में, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। यहाँ पे ए आपको हमेशा क्या रखना है, बड़ा वाला अंक। ए हमेशा रखना है बड़ा। तो माना कि ए बराबर क्या होगा, 185 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, तो छोटा वाला अंक। या तो आगे दे या पीछे दे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे मान लेना है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 185 हो जाएगा, और बी का मान कितना है, 148 है। ठीक है, 185 मंगाना है, गुना करके या तो 185 के बराबर आ जाए या 185 से कम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, शेषफल भी है आर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग अगर एक से गुना करेंगे तो 148 ही रह जाएगा, और 148 रह जाएगा तो इसमें से घटाएंगे 185 में से, तो हमारा 37 बचेगा। ठीक है, 37 बचेगा, तो इसमें बोला जाता है कि जिससे पहले भाग दिया था उसको बराबर के अब दूसरे साइड, और जो शेषफल बचता है वह आ जाता है बी के स्थान पे। ठीक है, तो 148 हो गया, 148 बराबर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 गुना 37 में हम लोग कितने से गुना करेंगे कि 148 के बराबर आ जाए, तो पहले अंक से एक बार गुना करके देख लीजिए कि पहले अंक से ये दूसरा अंक जो प्राप्त करना है उसके लगभग आता है मान की नहीं। तो 3 के पहाड़ा में 14 तो नहीं आता है, लेकिन उससे कम क्या आता है, तो 12 आ जाता है। 3 चौक, तो 4 से एक बार गुना करके हम लोग देख लेंगे। तो 7 चौक 28, और 7 4 तिया 12, 12 2 14, यानी 148 आ जा रहा है। तो 148 आ जा रहा है, कुछ भी शेष नहीं बचा। जब ये शेषफल जीरो बच जाए, शेषफल हमारा जीरो बच जाए, यानी आर हमारा जीरो आ जाए, तो जिस अंक से हमने भाग दिया और जो हमारा शेषफल जीरो कर देता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 37 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम फिर एक और प्रश्न लेते हैं, इसी पे आधारित एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला जा रहा है क्या कि इसका भी, यानी कि वही चीज का प्रयोग कर दे रहा है, यानी भाग लेमा का बोले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए 365 से, मतलब इसका, और हमारा है 12,450 का मसह ज्ञात करें। तो हमने बोला था कि बड़े वाले को ए मान लीजिए और छोटे वाले को बी मान लीजिए। ठीक है, बड़े वाले को ए और छोटे वाले को बी मान लीजिए। ये हमारा रख दीजिए मान। तो हमारा सूत्र क्या है, भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम हमारा बोलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए का मान हमको दिया गया है 12450 इक्वल टू बी 365। हम इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करना है कि उतना मान आ जाए। तो गुना करेंगे हम, कितना से गुना कर सकते हैं, तो हमको गुना करना पड़ेगा 34 से। 34 से गुना करेंगे तो यह लगभग मान आता है, मतलब कि 12,410 आएगा। तो 12,410 किस में से हम लोग घटा लेंगे, 12,400
50 में से 12,410 हम माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा कितना? 40। ठीक है, इतना ही है, 40 हमारा बच जाएगा। इसमें हम जोड़ेंगे कितना जो घट के बचा है। ठीक है, घट के बच गया हमारा 40। अब जो मैंने बोला था कि b का मान जो है अब a में परिवर्तन हो जाएगा, जो r का मान है वह b के स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया क्या? 365 बराबर 40। 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 365 के लगभग में मान आ जाए, या तो 365 आ जाए या तो 365 के लगभग में आ जाए। तो 40 का पहाड़ा यदि 9 बार पढ़ेंगे तो 360 आ जाएगा, क्योंकि 4 9 36 होता है। तो 9 से यदि गुना करेंगे तो 4 9 36 बचेगा हमारा 5। ठीक, अब 40 को फिर ला देंगे इसी स्थान पे और 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 5 अठे 40। अब हमारा शेषफल कितना बचेगा? 0। तो जो जीरो लाया, जो जीरो ला देता है वही हमारा शेषफल वो HCF कहलाता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न, एक और हल करके देखते हैं हम लोग। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 960 और 432, 960 और 432 का हम निकालें। तो a बराबर मान लेते हैं 960, b बराबर हम मान लेते हैं 432। ठीक है, ये 432 है। तो सूत्र से, कि सूत्र क्या है हमारे पास? भाग एल्गोरिथम का, भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम हमारा क्या होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हमारा क्या है? 960 बराबर बी का 432। 432 क्यू, क्यू यानी कि हमको गुना करना है। तो 432 लाने के लिए 432 में कितना से हम लोग गुना करें कि 960 आ जाए? तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा लगभग मान आ जाता, इसके लगभग सन्निकट मान आएगा कितना? 864 गुना करेंगे तो 864। 864 यदि 960 में से 864 को हम लोग घटा लेते हैं तो 96 बच जाएगा, 96। तो हमारा 96 बच गया, और 96 बच गया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 432 बराबर 96 गुना। तो 96 में हम लोग 4 से यदि गुना कर दें, 96 में यदि 404 से गुना कर देंगे तो 384 हो जाएगा, क्योंकि 5 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना फिर? 432 और 384, इसको माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 48। तो ये हो गया हमारा 48, यानी 48 बच गया। 48, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? 96 बराबर 48 गुना 48 दूनी 96 होता है। 48 दूनी 96, यानी हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो 0 कौन सा मान दिया है? 48। तो HCF इसका क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोगों को होमवर्क के तौर पे या आप लोग के प्रैक्टिस के तौर पे हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं। इसको आप क्या कर लीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग बना करके आप कमेंट में जरूर डालें। ठीक है, इस प्रश्न को 12 प्रश्न है जिसमें से हमने आपको 3 तक करा दिया। 3 के बाद 4 से लेकर आपको 12 तक के प्रश्नों को क्या करना है कि सभी का HCF निकाल करके आप कमेंट में जरूर डालें। ठीक है बच्चों, चलिए
और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसे जरूर पूरा देखने की कोशिश आप करें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।